So, good morning, kids. Today we are going to teach you the second part of your chapter, first letter to the God. देखो बेटा लोग, पहले हम लोग ये पढ़े थे कि किस प्रकार से अचानक बारिश का मौसम आया हुआ था। लेंचो जो कि बहुत हार्ड वर्किंग किसान था, उसका फसल पूरी तरह से तबाह हो जाता है और वो लोग कहते हैं कि हम लोग इस साल हो सकता है कि पूरा भूखा हम लोग को रहना पड़े और कोई हम लोग को मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि आखिर क्या होता है उसके आगे। लेट्स बिगिन। तो बोलता है, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। तो क्या बोला बेटा कि उन सभी लोग, परिवार के जितने सारे लोग थे और जितने गांव के लोग थे, सभी लोग बहुत उदास हो गए थे। लेकिन उस समय सिर्फ एकमात्र एक ही ऐसा आदमी था जो कि उस पूरा अकेले घाटी में रहता था। अकेले घाटी में एक ही जो घर था उसमें रहता था, दैट मीन्स लेंचो, जो कि उस पूरे घाटी के बीचों बीच में रहता था। उसी के दिल में एकमात्र एक होप था, वो क्या कि वो भगवान से मदद ले। फिर क्या बोलता है, देखो बेटा यहाँ पर, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेम्बर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो क्या बोला जा रहा है बेटा कि लेंचो सबको समझाता है, बोलता है कि कोई उदास मत हो, क्योंकि ऐसा तो लगता है कि हम लोग का हालांकि सब चीज खो गया है, लेकिन ये याद रखो कि कोई भी भूखे नहीं मरता है। आगे सुनते बेटा, That's what they say, no one dies of hunger। वही बोल रहा है कि यही तो सभी लोगों ने कहा है। किन लोगों ने? उनके बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि कोई भी भूखे नहीं मरता है। फिर क्या हुआ? All through the night, Lencho thought only of this one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even that is deep in one's conscience। Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write। The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter, which he himself would carry to town and place in the mail। It was nothing less than a letter to God। तो देखो बेटा क्या बोल रहा है, ध्यान से बोल रहा है। उस पूरी रात को लेंचो का बस केवल दिमाग में एक ही बात चल रहा था, उसके अपने एक उम्मीद के बारे में कि वो भगवान से मदद मांगे, जिसकी आंखें, ऐसा कहा जाता है कि वो सब कुछ देखता है, सब कुछ, यहाँ तक कि किसी के मन के भीतर क्या चल रहा है। कंसाइंस मतलब इंसान का मन। तो वही बोल रहा है कि किसी के मन के भीतर में, जो कि गहराई तक में क्या चल रहा है, वो चीज भी भगवान जानता है कि क्या चल रहा है। अब क्या बोला जा रहा है कि लेंचो जो था, देखो बेटा बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। देखो बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लेंचो जो था वह एक बैल की तरह खटने वाला इंसान था, मतलब बहुत मेहनती इंसान था, जो कि खेतों में जानवरों की तरह खटता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो पढ़ने लिखने जानता था। फिर क्या बोल रहा है, अगले दिन संडे था और भोर को ही उसने एक लेटर लिखना शुरू किया खुद से, और उसने क्या किया कि वो खुद जाकर के टाउन में उस चिट्ठी को मेल में, यानी चिट्ठी में डाल दिया। फिर क्या बोल रहा है, और उस चिट्ठी में कुछ और नहीं था बल्कि सिर्फ भगवान के नाम को चिट्ठी था। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops comes because the hailstorm। फिर क्या बोल रहे हैं बेटा ध्यान से कि उसने चिट्ठी में क्या लिखा, गॉड, उसने लिखा यदि आप मेरी मदद आज नहीं करते हैं तो मेरे परिवार इस साल भूखे ही पूरी तरह से रह जाएगा और मुझे आपके मदद की जरूरत है। इसके लिए मुझे आपसे 100 पैसों, पैसों क्या होता है बेटा कि जितने सारे लैटिन देश हैं, जितने अमेरिकन लैटिन देशेस हैं, मतलब यूरोपियन कंट्री वाले देशेस हैं, वहां पर छोटे मोटे पैसे को हम लोग पैसों कहते हैं। तो इस बात को बोलना जा रहा है कि मुझे आपसे 100 पैसों की जरूरत है ताकि मैं अपने खेत को फिर से दोबारा से बुआई कर सकूं, और जब तक मेरा खेत तैयार नहीं हो जाता है, क्योंकि
मेरा खेत पूरी तरह से तबाह हो चुका है, जब तक मेरा खेत का फसल तैयार हो जाता है तो उसको तब तक उसको खेत के लिए 100 पैसों की जरूरत है, क्योंकि ये स्टॉक को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। आगे क्या बोलता है, he wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to down. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. क्या बोला जा रहा है बेटा कि उसने चिट्ठी के ऊपर एनवेलप जो होता है लिफाफा को उसने पता में लिखा भगवान को मिले, और उसके बाद से चिट्ठी को उसके अंदर डाल देता है, लेकिन इसके बावजूद वो ट्रबल रहता है। ट्रबल मतलब क्या, परेशान रहता है कि उसको चिट्ठी वास्तव में मिलेगा भी कि नहीं, पैसा उसको मिलेगा भी कि नहीं, इसी बात को उसे चिंता है। हालांकि उसे पूरा भरोसा कि भगवान मदद करेंगे, लेकिन इसके बावजूद उसको ये बात का ट्रबल है, परेशानी है कि उसको पैसे मिलेंगे भी या नहीं। और उसके बाद वो शहर चला जाता है पोस्ट ऑफिस में, जहाँ पे वो चिट्ठी पर स्टैंप लगाता है और उसे चिट्ठी को मेल बॉक्स में डाल देता है। फिर one of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career a postman had he known that the address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith on the man who wrote this letter, starting up a correspondence with letter." तो क्या बोला जा रहा है बेटा कि एक एम्प्लॉय पोस्ट ऑफिस का जो एक काम करने वाला आदमी था, जो कि पोस्टमैन था, ठीक ना, उसने क्या किया, जो कि अक्सर क्या करता था, पोस्ट ऑफिस के कामों में मदद क्या करता था, वो अपने बॉस के पास में बहुत दिल खोल के हंसते हुए आया और उसने इस चिट्ठी को उन्हें दिखलाया जो कि भगवान के नाम पे था। अपने पूरे जिंदगी के करियर में उस पोस्टमैन ने इस तरह का एड्रेस कभी नहीं देखा था, ठीक है ना। इसीलिए बहुत ज्यादा हंस रहा था कि कोई आदमी कितना मूर्ख हो सकता है कि भगवान के नाम पे चिट्ठी लिखे, क्योंकि किसी को पता नहीं कि चिट्ठी मिलेगा भी कि नहीं, इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है। और जो पोस्ट मास्टर था वो एक मोटा आदमी था। एमिएबल मतलब क्या होता है कि मिलनसार, तो जो पोस्ट मास्टर था वो एक मोटा आदमी था, बहुत मिलनसार आदमी था, लेकिन वो भी आदमी जब इस पता देखा तो खूब जोर जोर से हंसने लगा और तुरंत ही बाद में वो बहुत ही गंभीर हो गया और चिट्ठी को डेस्क पर पटकते हुए बोला, क्या भरोसा है, किसी पर क्या आस्था है, काश ऐसा हो पाता कि जो आदमी जिसने चिट्ठी को लिखा है उसकी तरफ मेरे अंदर भी ऐसी आस्था होती, ठीक है ना। और उसके बाद से वो बोल रहा है कि काश ऐसा भी हो पाता कि जो आदमी चिट्ठी लिखा है, मैं जो भगवान से बातचीत कर सकता है, मैं भी उससे कुछ सीख पाता, कुछ कर पाता। ठीक क्या बोल रहा है बेटा, सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया आंसर टू द लेटर, but when he opened it, it was evident that to answer it he needs something more than his goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, for act and charity, ठीक है ना। क्या बोल रहे देखो बेटा ध्यान से, इस लाइन को आपको अच्छे से ध्यान नोटिस करना, ये अक्सर एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है कि व्हाट वाज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। इसके पहले हम लोग जाने, पहले आगे ऊपर का बात हम लोग समझ जाते हैं। तो क्या बोल रहा है बेटा, देखो कि भगवान के ऊपर उसका विश्वास नहीं टिके, इसीलिए पोस्ट मास्टर ने फैसला किया, एक उसके दिमाग में आइडिया कि वो चिट्ठी का जवाब देगा, लेकिन जब उसने चिट्ठी को खोला उसके आंसर लिखने के लिए, तो उसके पास इस गुडविल, इस अच्छे काम करने के लिए जो उसके पेन इंक और पेपर पे लिखने के लिए जब उसको नौबत आई, लेकिन उसके पास इन दोनों चीजें के अलावा, इंक और पेपर के अलावा कुछ और भी जरूरत था लिखने के लिए। क्या सबसे बड़ी बात ये थी कि देखो बेटा, किसी का आस्था न टिके और उसका जवाब दिया जाए, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, और उसके लिए वो संभव नहीं था कि वास्तव में उसको ढंग से वो आवाज ऐसा उस प्रश्न का उत्तर का जवाब दे पाए, ताकि उसका विश्वास नहीं टिके। इसीलिए बोला जा रहा है कि उसके पास गुडविल के लिए, ताकि अच्छा उसका क्रेडिट रहे, उसके पास इंक और पेपर होने के बावजूद भी उसके पास और भी कुछ चाहिए था जो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक क्या बोल रहा है,
तो फिर उसके बाद से उसने आइडिया निकाला, एक उसका जवाब निकाला क्या कि उसने सोचा कि जितने सारे उसके साथी लोग हैं, जितने सारे उसके काम करने वाले लोग हैं, सभी लोग अपने सैलरी के कुछ एक पार्ट दे, और उसके बाद से कई सारे दोस्तों को मिला करके उसने अपना पैसे देने को सोचा ताकि इस परोपकार के काम को कर सके। तो परोपकार यानी चैरिटी का काम क्या था कि उसका मदद किया जा सके और उसका भरोसा ना तोड़ा जा सके। आगे देखो क्या बोल रहा है बेटा, it was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to the Lencho and with it a letter to containing only a single word as a signature, God. आगे क्या बोलता है कि वास्तव में बहुत ही असंभव काम था 100 पेसो जुगाड़ करना पड़ा अकेले उसके लिए ताकि वो किसान को पैसा दे सके, लेकिन उसने बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी उसने कुछ एक आधा से ज्यादा पैसा जुटा लिया था और उस पैसे को उसने उस लिफाफा में डाला और लेंचो को उस चिट्ठी में सिर्फ एक सिंगल वर्ड सिग्नेचर के साथ में लिख के भेज दिया कि ये चिट्ठी उसके तरफ से आया। क्या लिखा था? गॉड। ठीक है बेटा, आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, अगला थर्ड पार्ट हम लोग आगे तैयारी करेंगे। थैंक यू। बेटा क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ लिटिल बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु वाज परफॉर्म अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। तो क्या बोल रहा है बेटा ध्यान से कि अगले संडे को जब लेंचो बहुत जल्दी पहुंचा चिट्ठी के जानने के लिए, इसलिए कि उसके लिए क्या कोई चिट्ठी आया है, तो उस पोस्टमैन ने जो उसका पोस्टमैन पहले दिन निकाला था उसी पोस्टमैन ने उसको चिट्ठी दिया। और जबकि पोस्ट मास्टर था वो बहुत ही ज्यादा संतुष्टि महसूस कर रहा था क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था और वो अपने ऑफिस से इस सारे घटनाओं को देख रहा था। तो इसमें एग्जाम में पूछा जाता है बेटा कि गुड डीड क्या था, गुड डीड क्या था ये आपको बता देना होता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है, Lencho showed not the slightest surprise on the seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. तो क्या बोल रहा है बेटा, लेंचो ने जरा सा भी उसके मन में थोड़ा सा भी आश्चर्य की भावना नहीं आया था उस पैसे को देख करके, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। लेकिन वो जब पैसा को गिरा तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि उसने सोचा कि कहीं उसने मिस्टेक तो नहीं कर दिया, और इसी बात को उसने सोचा कि भगवान तो कभी गलती नहीं कर सकते हैं और न ही उसको मना कर सकते हैं, तो लेंचो का रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकते हैं। इसी बात को लेकर उसके मन में बहुत गुस्सा आ गया कि भगवान तो ऐसा गलती नहीं किया, क्योंकि पैसा कम था इसीलिए बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। ठीक है, बोल रहा है Immediately, Lencho went up to the window to the ask to paper and ink on the public writing table. He started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort to make to the express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he had licked and affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment to the fell in the mailbox, the postmaster went to open it, said, "Got to money." हाँ, तो देखो बेटा आगे क्या बोलता है कि तुरंत ही लेंचो ने क्या किया कि वहां पर खिड़की पे गया और पेपर और इंक मांगा और पब्लिक राइटिंग टेबल पे जाकर के उसने चिट्ठी लिखा। उसके बाहें पूरी गुस्से से तंग गई थी और उसने बहुत गुस्से में ही अपना आइडियाज को इमोशन करके लिखा, और जब उसने चिट्ठी को लिख लिया तो उसने विंडो से स्टैम्प खरीदा और उसके बाद में उसको चाटा, और उसके बाद से उसने क्या किया कि उसने उसको चिपका करके एनवेलप को अपने बहुत जोर से मुक्का मार करके उसको चिपकाया और ठीक उसी समय उसने मेल बॉक्स में डाल दिया। पोस्ट मास्टर भी तुरंत आया और चिट्ठी खोल करके देखा उसमें क्या लिखा है। तो उसमें लिखा था कि गॉड, भगवान, तुमने जो पैसा दिया था, जो मैंने मांगा था, वो मुझे 70 पैसों के रूप में मिला, बाकी भी मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, और कृपया करके इस मुझे चिट्ठी को इस मेल के माध्यम से ना भेजे क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय जो हैं वो ठगों के ग्रुप हैं, लेंचो। तो देखो बेटा यहाँ पे बताया जाए कि भगवान के ऊपर कितना आस्था था, लेकिन उसे जरा भी इंसानों पे भरोसा नहीं था क्योंकि इंसान गलती कर सकते हैं, भगवान नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखना और जो भी क्वेश्चन लिख लेना, कोई दिक्कत हो तो बता देना। थैंक यू।